मेरे मामा का घर मेरे घर के पास ही था। मामा का लड़का अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रही थी, तो वह मेरे पास आया। फिर बातों बातों में उसने मेरी फुटबॉल की तरफ देखते हुए कहा, तुम अब जवान हो रही हो। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस दिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि उसके इरादे ठीक नहीं है। फिर एक दिन मैं घर पर अकेली थी, तो वह मेरे घर आया। उस वक्त मैं उल्टी लेटी हुई थी, तो वह मेरे पास आकर लेट गया और उसने अपना एक हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। कुछ देर बाद वो अपना हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ ले गया और मेरे पीछे के हिस्से के बीच में उंगली करने लगा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा और मैंने उसका हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। वह मेरे काफी पास लेटा हुआ था कि तभी मुझे फिर से अपने पीछे के हिस्से के बीच में किसी काफी बड़ी चीज के आने का एहसास हुआ। जब मैंने उसे देखा तो वो सच में काफी बड़ा था। मुझे लगा उसका हाथ है और मैं फिर से उसे अपने हाथ से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने इसे टच किया तो मैं समझ गई कि यह उसका हाथ नहीं बल्कि कुछ और है। जैसे ही मैं उसकी तरफ पलटी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने आगे का हिस्सा मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा, देखा कितना बड़ा है, बहुत मजा आएगा। जब मैं उसे देखा तो सच में वह बहुत बड़ा था। अब मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं घर में अकेली थी। मैंने उससे कहा, मैं आपको अपने बड़े भाई के जैसा मानती हूँ, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में तो मेरे साथ ही गलत करने का भूत सवार हो गया था। उसने मेरे हाथ में अपने आगे का हिस्सा पकड़ा कर अपनी एक हाथ से मेरे हाथ को उसके ऊपर बहुत जोर से पकड़ रखा था। तभी उसने अपने दूसरे हाथ से मेरी फुटबॉल को पकड़ कर कहा, किसी को नहीं पता चलेगा, हम एक बार कर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसे लगा शायद मैं भी यही चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। और तभी उसने मेरे सलवार को नीचे उतार दिया। फिर उसने मेरी चबूतरे को सहलाने लगा। डर की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उसने मेरा सूट भी उतार दिया और मेरी फुटबॉल का एक हिस्सा अपने मुंह में ले लिया और दूसरे हाथ से फिर उसने मेरे होठों का रसपान करना शुरू कर दिया। फिर वो मेरी चबूतरे के पास आ गया और अपने कबूतर को मेरे चबूतरे पर लगा दिया और फिर उसका कबूतर ऊपर नीचे करने लगा। इससे मुझे भी बहुत मजा आने लगा। उसने अपना काम पूरा किया और वहां से चला गया। अब मुझे उसके कबूतर की बहुत याद आने लगी थी, क्योंकि मैंने पहली बार मेरे चबूतरे पर किसी का कबूतर लिया था। फिर मैं एक दिन मामा के घर गई और वो मुझे देखकर हंसने लगा, तो मैंने कहा, तुम्हारे कबूतर की बड़ी याद आती है। फिर उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और हम दोनों ने कबूतर को खूब दाना खिलाया। फिर मैं अपने घर चली गई। अब हम कभी कभी मिलकर खूब रोमांस कर लेते हैं।